हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रियल नंबर्स, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक से कराने वाली हूँ। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 35 तक के जो सॉल्यूशन है वो चैनल पर अपलोड है। साथ के साथ इस बुक के बाकी सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी चैनल पे अपलोड है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। बहुत आसान है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ 180, 252 एंड 324। आपको क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया है। तो आपके पास था एक 180, ठीक है। दूसरा नंबर आपके पास था यहाँ पर 252, एक बार चेक कर लेते हैं। देन 324, तो ये हो गया 252 और ये आपके पास हो गया 324। तो पहले 2 से करते हैं इसको, 90 पे जाएगा ये। फिर दोबारा 2 से किया मैंने, 45 पे गया। फिर अब यहाँ पर 3 से किया मैंने तो 15 पे गया। देन 3 5 जा और 5 1 जा हो गया। क्लियर। 252 की बात करूँ तो 2 से किया तो ये 26 पे गया। फिर इसे 2 पे गया तो 63। अब ये 3 से चला जाएगा 21 पे। 3 7 जा 7 1 जा। सिर्फ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या कर रही हूँ, इनके फैक्टर्स निकाल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। ठीक है। 324 की बात करूँ तो ये 2 से किया तो यहाँ पर 162 आ गया। फिर 2 से किया तो 81 आ गया। देन 3 से किया यहाँ पर तो आपके पास 27 आ जाएगा। 3 9 जा हो जाएगा, 3 3 जा, देन 3 1 जा। अब आपसे HCF की बात कर रहा था। HCF होता है कि जो तीनों में कॉमन आएगा, है ना। तो देखो कॉमन एक 2, ये 2 और ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक 2 और एक 2 आ गया। देन 3 की बात करूँ, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा। अगेन एक और 3 की बात करूँ तो तीनों में कॉमन है, बस अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ठीक है, जो कॉमन है ना उनको आप यहाँ लिख दो। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर HCF आ गया इन तीनों नंबर्स का। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 6 डिजिट का जो इन तीनों से डिविजिबल हो। देखो वैसे अगर देखा जाए तो ग्रेटेस्ट नंबर आप लोगों को पता होगा 9 जो है वो 6 टाइम वो होता है ना ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इन तीनों नंबर से भी वो डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो इन तीनों की टेबल में आता हो, है ना। तो करेंगे कैसे हम, यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने अपना ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एक बार लिख लिया है। तो वो मेरे पास है 999, यही है। अब मुझे ये देखना है कि इन तीनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आता है, पहले वो तो देखूं मैं, है ना। तो मैंने क्या किया, इन तीनों का यहाँ पर अपना LCM निकाल लिया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों का मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले मैंने यहाँ निकाला। तो चलो यहाँ निकाल लेते हैं। तो 3 नंबर थे मेरे पास, 18 है, एक 24 है मेरे पास, एक 36 है। तो 2 की टेबल में ये 9 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 18 पे आता है। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन ये 2 यहीं रहने दिया, ये 6 पे आ जाएगा, ये यहाँ पर किस पे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा। अभी भी ये 2 की टेबल में जा रहा है 3 पर। अब 3 की टेबल से करते हैं, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, देन 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1 जा। तो अगर मैं LCM की बात करूँ इन तीनों नंबर्स का, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका निकल के आया वो आया मेरे पास 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। तो कितना आया, 72 आया। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि जो इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या वो इस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से पूरा पूरा ये इसको डिवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर ये तीनों की टेबल में ये नंबर आता है, पर अगर नहीं कर रहा तो नहीं आता। ठीक है ना। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसी 72 से अपने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो 72 पहले तो 1 पे ही चला जाएगा ये यहाँ पर। तो 2 और 7, ये 9 मैंने नीचे कैरी कर लिया। देन 3 पे गया ये मेरा 2 1 6, यहाँ 3 बचा, यहाँ 6। अब ये वाला 9 मैंने यहाँ कैरी कर लिया, 3 6 6 3 9 आ गया। तो अब ये 8 पे जाएगा, 576 पे। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मेरा बचा 6, यहाँ पर 3 बचा, ये वाला 9 नीचे आ गया। अगेन ये 8 पे ही जाएगा, यहाँ पर 576। फिर यहाँ पर मेरे पास 6 आ गया, यहाँ पर मेरे पास 3 आ गया, और ये वाला 9 मैंने अब नीचे कैरी कर लिया। फिर दोबारा ये 8 पे चला गया मेरा 576। तो करके मेरा कितना आ गया यहाँ पर 63।
रिमाइंडर बच गया, पर अब ऊपर और 9 नहीं बचे हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो 999 वाला हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो इन तीनों की टेबल से नहीं जाता। तो रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे कैसे हम अपना, तो जो मेरा ये वाला नंबर है, अगर मैं उसमें से ये जो रिमाइंडर मेरा 63 बचा है इसको माइनस कर दूं, तो फिर ये 72 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर आप 63 इस वाले नंबर में से, देखो इस वाले नंबर में से 63 को हटा दोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, फिर तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो बस हटा दो फिर यहाँ पर। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 999,936, ये आपका आंसर। तो इसका मतलब ये वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आता है, 18 की भी, 24 की भी और 36 की भी। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 3 bells ring at interval of 9, 12 and 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। कह रहे 3 बेल है जो रिंग कर रही है इन मिनट्स पे। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट अ टाइम, मान लो ये तीनों एक ही टाइम पे शुरू हुई रिंग करनी, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो बताओ कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ रिंग करेगी, क्योंकि पहली बेल जो है वो 9 मिनट पे कर रही है, दूसरी 12 पे, तीसरी 15 पे, तो तीनों का टाइम अलग है। तो फर्स्ट टाइम उन तीनों ने एक साथ शुरू किया, ठीक है। अब आपको ये बताना है दोबारा ये किस टाइम पे रिंग करेंगे ये बताना है, पर एक साथ ही रिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो अगर मैं इन तीनों का जो ये आपके पास 9, 12 और 15 है, इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक निकाल लूँ जो तीनों की ही टेबल में आता हो, तो मुझे पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम, कम से कम कितने टाइम में वो दोबारा एक साथ रिंग करेंगी, यही है। तो चलो ऐसा करते हैं, इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखो जो चैप्टर नंबर 1 के आपके ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, एक तरीके से इनमें या तो एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। बस आपको क्वेश्चन भर के ये दिमाग में लेके आना है कि एग्जैक्टली क्या निकलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालूं तो ये 3 की टेबल में 3 पे आता है, ये 4 पे आता है और ये 5 पे आता है। देन ये 3 की टेबल में 1 पे आता है, 4 और 5 छोड़ दो अभी। फिर ये 2 की टेबल में 2 पे आता है, फिर 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, 5 ऐसी है। देन 5 1 जो आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो वो आ जाएगा मेरे पास 3 × 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 5 जा 20, तो मेरा आंसर आ गया 180। तो वो आपसे क्या कह रहा था, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। तो आफ्टर, अब आपको यहाँ पर लिखना है, ये पूरी सेंटेंस लिखना है, आफ्टर 180 मिनट्स, मतलब 180 मिनट के बाद, ठीक है, दे विल रिंग टुगेदर। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। कह रहे हैं कि आप लेंथ निकालो उस लॉन्गेस्ट रोड की, सबसे बड़ी रोड की, जो इन तीनों को मेजर कर सके, इनके डायमेंशंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग रूम में एग्जैक्टली सेट हो जाए। तो देखो यहाँ वर्ड दे दिया हमारे को एक लॉन्गेस्ट, मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट दे, मैक्सिमम दे, हाईएस्ट दे, लॉन्गेस्ट दे। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना होता है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको मिनिमम दे, ठीक है, या फिर लीस्ट दे, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है। क्लियर। तो इसका मतलब मैं इन तीनों का क्या करती हूँ, एचसीएफ निकाल देती हूँ। लेकिन ये तीनों जो हैं ये मेरे पास सेम यूनिट के नहीं है, मीटर सेंटीमीटर दोनों मिक्स हैं। तो पहले आप इन्हें कन्वर्ट करो, कैसे करोगे वो यहाँ देखो। तो मुझे लेंथ यहाँ पर दे रखी थी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ मुझे यहाँ पर दे रखी थी 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे यहाँ पर दे रखी थी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज करूँगी तो मैं इसको 825 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर 8 मीटर में कितने होंगे मेरे पास, 8 इंटू में 100, तो आंसर आ जाएगा 800 सेंटीमीटर। उसमें 25 प्लस कर दिया तो 825 आ गया है। क्लियर। उसी तरीके से इसको 675 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ और इसको 450 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। अब तीनों आ गई हैं, अब तीनों का आप एचसीएफ इजीली निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर 825 की बात करूँ तो मेरे पास ये 5 के टेबल में जाता है, किस पे, 165 पे जाता है।
उसके बाद देखा जाए तो ये 5 के टेबल में 33 पे जाता है, देन ये 3 के टेबल में 11 पे जाता है और ये 11 1 जा हो जाएगा। 675 की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये 5 के टेबल में 135 पे जाता है, फिर ये 5 के टेबल में 27 पे जाता है, देन यहाँ पर 3 9 जा हो जाएगा, 3 3 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा। फिर मैं यहाँ 450 की अगर बात करूँ तो ये मेरे पास अगेन पहले मैं 5 से ही डिवाइड कर रही हूँ। 5 के टेबल में 90 पे जाता है, फिर ये 5 के टेबल में 18 पे जाता है, देन यहाँ पर 3 9 जा हो जाएगा, सॉरी 3 6 जा हो जाएगा, देन ये 3 2 जा हो जाएगा और 2 1 जा हो जाएगा। अब HCF आपको पता है कि जो तीनों में कॉमन है वो लेना है, तो चलो मार्क करते हैं। 5 5 और 5 है, फिर एक बार और मुझे 5 मिल रहा है, अभी मुझे एक बार 3 मिल रहा है तीनों में कॉमन। अब इसके अलावा मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तीनों में, तो छोड़ दो। तो इसका मतलब 5 × 5 × 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 75 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो लेंथ ऑफ, आप पूरा स्टेटमेंट लिख के आएंगे नीचे, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉर्ड इज इक्वल्स टू में 75 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 CBSE में आया हुआ है। कह रहा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आसान है, पहले 404 और 96 का आपको HCF और LCM निकालना है और उसके बाद ये रिलेशनशिप से वेरीफाई करना है। तो चलो यहाँ करते हैं इसको। तो 404 पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। तो ये 2 की टेबल में 202 पे आता है, ये 2 की टेबल में 101 पे आता है। 101 प्राइम नंबर है तो वहीं छोड़ दिया। उसके बाद 96 की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 की टेबल में 48 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 24 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 12 पे आता है, ये 2 की टेबल में 6 पे आता है, देन 2 3 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम HCF की बात करें, ऐसा करते हैं, इस केस में फैक्टर्स पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पर LCM भी निकालना है। तो वो हो जाएगा 2 × 2 इंटू में 101। 96 की बात करूँ तो वो हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 5 टाइम्स है, इंटू में 3। अब HCF की बात करती हूँ तो देखो ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, HCF तो 4 आ गया। LCM की बात करती हूँ तो ये दोनों 2 तो एक एक बार लिख दिया और जो मेरे अनकॉमन नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख दिया अलग से, ये रहा। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना तो 9696 आने वाला है। अब रिलेशनशिप क्या वेरीफाई करना था कि जो HCF इंटू LCM है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, जिन दो नंबर्स का मैंने निकाला है। तो ये मेरा 4 है और ये मेरे पास 9696 है। ठीक है, अब यहाँ है 404 इंटू में 96। तो आप ऐसा करो, 4 को पहले 9696 से इंटू कर लो तो आपका आंसर 38784 आएगा। उसी तरीके से 404 को 96 से इंटू करके देख लो तो भी आपका आंसर 38784 ही आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने HCF और LCM सही निकाला है, लेकिन अगर सेम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की। क्लियर? एक तरीके से आप इससे क्वेश्चन भी अपना चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन कि आपने सही किया या नहीं किया। तो ये था 40 क्वेश्चन। तो आज हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बारी है लॉन्ग आंसर की, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये 52 तक, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक के कंप्लीट कर लिए। कहीं पर भी डाउट लगे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।